अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। आज के इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीजनिंग ट्रिक्स बेटा, या आप किसी भी पोर्शन से मिसिंग नंबर्स बेटा हो बेटा, या रीजनिंग ट्रिक्स हो, या कोई पजल हो बेटा जिसमें आपको कुछ ढूंढना हो, जो यूजुअली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आकाश के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीएससी ओलंपियाड एग्जाम्स में कुछ रीजनिंग पोर्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। हमारे पास 3 फोटोज दिए गए हैं, 2 में सारे नंबर्स, इन लास्ट वाले 2 में सारे नंबर्स गिवन है। आपको पहले वाले में जो एक्स है बेटा इसका वैल्यू आपको ढूंढना है। इन 2 डायग्राम्स, इन 2 फोटो से आपको पहले वाले फोटो का ये मिसिंग नंबर ढूंढना है। तो आपके पास बेटा 4 ऑप्शंस गिवन है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होना चाहिए बेटा, ऐसे सिचुएशंस में आपको इस फिगर को इस फिगर के साथ रखना पड़ता है। आपको इन दोनों फिगर्स को आपस में साथ रखना होता है। जब आप इस फिगर को उठाओगे, इस फिगर के साथ रखोगे जिनके सारे वैल्यूज गिवन है, फिर आप देखो इनमें क्या रिलेशन है बेटा। जब आप देखोगे ना, ये 1 किसके ऊपर आएगा सर, ये 1 11 के साथ आएगा। ये 14 किसके साथ आएगा, 4 के साथ। ये 2 किसके साथ आएगा, 1 के साथ। ये 16 6 के साथ आएगा। ये 9 2 के साथ आएगा। ये 4 इस 9 के साथ आएगा। यहां तक क्लियर हुआ ना। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है, क्या इनका इनटू यहाँ पे हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड हुआ है, माइनस हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, कि ये वाला निकाला गया है। यहाँ पे ये वाला नया डायग्राम निकाला गया। जरा 10 11 और 1 का देखो रिलेशन क्या है, जिससे 10 आया सर, सब्ट्रैक्ट हुआ है। इनको सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा है। इन दोनों को भी 14 - 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहां से 10 लिखा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन का रिलेशन, इन दोनों को एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट किया गया था, वहां से जो निकल के आ रहा था यहाँ पे लिखते थे हम। तो फाइनली यहाँ तो आपको समझ आया होगा बेटा। 16 के साथ 6 था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू निकलेगा सर, यहाँ पे गुलाबो क्या निकलेगा सर, 10 निकलेगा। क्या निकलेगा, 10। सबको समझ आया ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। इसमें आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो बेटा, कि ये डायगोनल या कोई रो रिलेशनशिप आप यहां से देख सकते हो बेटा। रो वाइज इनको सम देख सकते हो, कोई रिलेशन मत बनाता है, या कोई डायगोनल वाला रिलेशनशिप मत है। तो जैसे यहाँ पे बेटा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना, मतलब इस डायगोनल वाली रिलेशनशिप से देखोगे, ये नंबर इसने यहां से कैसे लाया, 3 से इसने डायगोनली 12 कैसे जनरेट किया, ठीक है ना। सिमिलरली वही रिलेशन बेटा यहां पर भी होगी, सेम रिलेशन यहां पर भी होगी। ये क्लियर हुआ ना आपको बेटा, सेम रिलेशन यहां पर भी होगी। जैसे मैं यहाँ पे देख पाता हूं सर, ये जो 12 है ना, ये जो 12 इसने यहाँ पे लाया है डायगोनली, ताकि हम इस क्वेश्चन मार्क को ढूंढ पाए। 12 इसने लिखा है सर 3 का स्क्वायर, पहले जो यहाँ नंबर था ना उसका स्क्वायर प्लस वही नंबर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 बेटा। अब खुद सोचो, जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, क्योंकि आपको पता 3 का स्क्वायर 9 है, प्लस 3 करोगे 12 आ गया। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क बराबर होगा जो इसके अपोजिट डायगोनली नंबर है ना, ये भी उसी का स्क्वायर प्लस वही नंबर बेटा, ये भी उसी का स्क्वायर प्लस वही नंबर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सर, हमें पता है 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 हो गया बेटा कितना। तो कौन सा ऑप्शन गुलाबो करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, इट इज इक्वल टू 30। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जाने से पहले एक बच्चा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सर इसमें तो ऐसा भी हम सोच सकते थे ना, इसमें हम ऐसा भी सोच सकते थे कि ये जो 12 और 5 का रिलेशन ऐसे भी सोच सकते हैं कि 12 बराबर है 5 × 2 + 2। तो आपको उस वक्त मतलब 5 को इस ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई 2 और प्लस भी 2, तब निकलता है 12। तो क्वेश्चन मार्क को हम ऐसे लिख सकते थे सर 3 × 2 + 2, वहां से तो 8 आ जाता।
तब आप देखो ना, अगर 8 आएगा तो 8 है आपके पास यहाँ ऑप्शंस में, मत है तो आप दूसरा एंगल आप चेंज करो बेटा। अगर इस एंगल से आपको, आपके पास 2-3 रास्ते हैं सोचने के लिए बेटा, 3 रास्ते हैं आपको डेस्टिनेशन जहां पे आपका है। अगर इस वाले रास्ते पे आपको लगा कि यहां से तो मेरा घर नहीं है, तो इसको बेटा इनकरेक्ट मानो, तो इस रास्ते से जाओ। डिफरेंट एंगल होते हैं बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने यही वाला डायगोनल वाला रिलेशन यहाँ पे लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें हमारे पास पूछा गया है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, रिप्लेस द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बेटा। 3 फोटोज हमारे पास दिए गए हैं, 2 कंप्लीटली फिल्ड होते हैं बेटा। इन 2 से आपको रिलेशन पकड़ना होता है और इस तीसरे वाले में एक्स का वैल्यू ढूंढना होता है। बिल्कुल आसान है बेटा। तो यहाँ पे आपको वो रिलेशन ढूंढना है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ आपको वो ट्रिक ढूंढना है जिससे इसने ये कंप्लीट किया है बेटा। जैसे आप यहाँ पे देख पाते हो, बिल्कुल आसान होता है, बस आपको समझना होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप इस नंबर को इस नंबर के मतलब साथ रखते हो, फिर रिलेशन डिराइव करते हो, वो भी एक तरीका होता है। बहुत बार ऐसे नहीं हम करते, बहुत बार हम डिफरेंट वे मतलब यहाँ पे अप्लाई करते हैं आंसर निकालने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कहूंगा बेटा, इसको ध्यान आप रखो, इसमें बिल्कुल हमें 1-2 मिनट लगे। 15 में ऐसा भी हो सकता था ना कि 15 को अगर आप मल्टीप्लाई 2 कर लो, 15 को मल्टीप्लाई 2 कर लो बेटा, फिर ये 3 जो यहाँ पे है ये माइनस कर लो, क्योंकि 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 30 माइनस 3 हो गया ना 27, वो यहाँ पे लिखा। ये तो नाइस ट्रिक है सर। अब 31 को भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे, ये जो यहाँ पे नंबर 6 है ना बेटा, इसको माइनस करेंगे। 31 इंटू 2 हो गया 62, 62 माइनस 6 हो गया 56। समझ आया? तो गुलाबो यहाँ पे तो आपको समझ आया होगा सर, इसका मतलब यहाँ x को मल्टीप्लाई हुआ है 2, x को मल्टीप्लाई हुआ है 2, फिर 9 हुआ है सब्ट्रैक्ट, वही से निकला है 81। तो ये आप सब बच्चों के लिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको x का वैल्यू ढूंढना है, क्योंकि बहुत आसान है अब x का वैल्यू ढूंढना। x इंटू 2 तो अपनी जगह रहेगा। पहले ये जो -9 था ना, -9 को दूसरे साइड में ले लो, वो -9 माइनस हो जाएगा उस साइड में। जब 81 से -9 मतलब जब 81 को ये -9 दूसरे साइड में +9 बन जाएगा, और 81 + 9 हो गया 90। फिर जो x के साथ मल्टीप्लाई 2 है वो जब दूसरे साइड में चला जाएगा तो ट्रांसपोज होके वो डिवाइड हो जाएगा, 90/2 बन गया 45 बेटा। जो भी इन ऑप्शंस में करेक्ट आंसर तब आएगा सर। अब तो आपने बोला, माशूक बेटा बोल रहा है सर, अब तो आपने बोला। यासिर बेटा कह रहा है कि सर मैंने पहले ही इसमें सोचा था यही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बेटा, कैसा फनी है ना बेटा, फनी होते हैं ये क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छे भी होते हैं और इजी भी होते हैं, बस इंसान को उस डायरेक्शन में सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है बेटा। इसमें हमारे पास जो स्क्वायर है बेटा 3x3 स्क्वायर है, 3 रोज अगर आप ऐसे काउंट करोगे, और 3 कॉलम्स है, जिसमें आपको पहला कॉलम जो है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है, लास्ट वाला कॉलम भी कंप्लीटली फिल्ड है। इन लास्ट और पहले कॉलम से कोई रिलेशन डिराइव किया गया है, वो फिट किया गया है मिडल वाले कॉलम पे। मिडल वाले कॉलम का लास्ट वाला नंबर मिसिंग है, ये आपको ढूंढना है। तो आपको देखना होता है बेटा, यहाँ पे आपको देखना होता है इस 4 और 3 से बेटा आप कैसे डिराइव कर सकते हो ये 15 बेटा, आपको चेक करना होता है। 3 और 4 का क्या माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, इंटू हुआ है, डिवाइड हुआ है, जिससे 15 आया है बेटा। तो एक कंसेप्ट हम ये भी देख सकते हैं कि सर अगर हम ऐसे देखें इसमें, अगर हम सर C1 को मल्टीप्लाई करें C3, मतलब बेटा इस 3 को मल्टीप्लाई करें बेटा 4, 3 4 हो गया 12। अभी भी हमें थोड़ा सा 15 तक और चाहिए कुछ, प्लस लिखेंगे C1, वही आपको C2 में डालना है बेटा। ये समझो, मैंने कहा C1 के एलिमेंट्स को C3 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। पहले किया ना मल्टीप्लाई, फिर जो भी मल्टीप्लाई करते वक्त प्रोडक्ट आएगा उसको वापस ऐड करो C कॉलम 1 के एलिमेंट, हो गया 3 बेटा, विच इज इक्वल टू 15। वही हमें ये मिडल एलिमेंट देता है। समझ आया बेटा कि नहीं आया?
पहले क्या करना होता है, कॉलम 1 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो कॉलम 3 के एलिमेंट के साथ, फिर ऐड करो जो कॉलम 1 का एलिमेंट था ना, एक तो ये मल्टीप्लाई भी करना है और ये लास्ट पे ऐड भी करना है। 7 5 35, 35 और 7 कितना हो गया बेटा, वो हो गया नहीं, यहाँ पे तो सर हमें गलत हो गया, तो फिर सर ये तो ठीक नहीं निकल रहा है, सर ये तो ठीक नहीं आ रहा है। चेक करो बेटा हमें कहां पे गलती होगी जिसकी वजह से ये हमें ठीक नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे एक नंबर हमने गलत लिखा है इसमें बेटा, एक नंबर मैंने यहां इस पे गलत लिखा है, एक नंबर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये 42 होना चाहिए था बेटा। आप खुद जरा चेक करो पहले बेटा, 5 7 तो 35 हो गया, 35 और ये 7 मिला के कितना होना चाहिए था, 42 होना चाहिए। ये फिर से समझो बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ इसमें। मैंने बोला है कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स को, ये जरूरी नहीं है बेटा कि यहाँ 42 ही होता है, यहाँ कोई और भी नंबर होता है, जो और नंबर होता तो उसी के हिसाब से हमें रिलेशन को ढूंढना था, ठीक है ना। अब लेकिन हमने पहले में ऑलरेडी बताया कि कॉलम 1 के एलिमेंट को हम कॉलम 3 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहला वाला कॉलम का एलिमेंट और ऐड भी करेंगे, वहीं से हम दूसरे वाले एलिमेंट को निकालेंगे। सिमिलरली बेटा जब आपने पहले कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 7 35, फिर पहला वाला कॉलम ऐड भी किया, 35 + 7 कितना हो गया, 42। फाइनली ये वाला एलिमेंट भी आपको ऐसे ही बोलना है। सर हम कह सकते हैं 3 को पहले वाले कॉलम को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर पहला वाला कॉलम का एलिमेंट ऐड भी करेंगे। सर वो हमें आएगा 3 5 15, 15 और 3 कितने हो गए बेटा, वो हो गया। अब जो भी हो गया बेटा वो तो सबको पता चल गया है, तो इसमें डीथ वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आया ना बेटा, सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। Thank you for watching the whole video. Khuda Hafiz.